अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ वी वर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 2 सॉफ्टवेयर बेसिक्स, आज हम इसका एंड करने जा रहे हैं। इसके लास्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट वन इज़ वर्किंग ऑफ इमेज व्यूवर। इमेज व्यूवर की क्या वर्क, इमेज व्यूवर के बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था कि इमेज व्यूवर ये चीज़ होती है, हम जब कंप्यूटर पर कोई इमेज खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर इमेज वो ओपन हो जाती है। उसके साथ एडिटिंग टूल्स भी आ जाते हैं जहाँ से हम लोग पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ जब इंस्टॉल करते हैं ना उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो रीडिंग के साथ मैं आपको बताती हूँ। इमेज व्यूअर इज़ ए यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन environment to view and manage images. This utility comes with the Microsoft Windows with the name of Windows Picture and Effects Viewer. The user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom and delete an image using this program. It also gives an option to view all the images as slideshow. अब इमेज व्यूवर क्या है जी, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली एज नेम, इसके 2 नेम होते हैं, या तो विंडोज़ पिक्चर या फैक्स व्यूवर। इसके वो इंस्टॉल हो जाता है। और जब इमेज व्यूवर की क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं, ये हमारे लिए पिक्चर को व्यू करता है, ओपन करता है, मतलब कॉपी करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसके अगर हमने प्रिंट आउट निकालना है तो पिक्चर का प्रिंट आउट निकलवाते हैं, एडिट करते हैं, रोटेट कर देते हैं, जूम कर देते हैं और डिलीट करते हैं। तो ये सब फंक्शनैलिटीज़ कौन परफॉर्म कराता है, हमारा इमेज व्यूवर। और इसके साथ साथ ये स्लाइड शो भी करता है। जैसे हम लोग पिक्चर को 1 बाय 1 नेक्स्ट मूव करते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट मूव ना करूँ, पिक्चर्स ऑटोमेटिकली मूव 1 बाय 1 मूव होती जाएँ, तो वो क्या होते हैं, स्लाइड शो होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज का ऑप्शन आएगा यहाँ, और देन वी विल क्लिक ऑन सिस्टम टूल्स, देन वी विल क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप। हमारे लिए सामने एक विंडोज़ जो ये अपीयर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें डिफरेंट हमारी डिस्क होंगी, जितनी भी पार्टीशन हुई है, लोकल डिस्क C, D, E, जितनी भी पार्टीशन हुई है वो हमें यहाँ पर शो होगी। तो इसके साइड ये एरो से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिस्क हमारे पास मौजूद है। इसमें से जिसमें से आपने डाटा और फाइल्स वगैरह ख़त्म करनी है उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ से ये ख़त्म होना, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिससे में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसको जितना भी टाइम लगे आपके सिस्टम के लिहाज से, तो ये वो टाइम लेगा उसको डिलीट करने में। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वहाँ पर आपको शो किया जाएगा कि आपने यहाँ से कौन कौन सी फ़ाइल्स को डिलीट करना है, कौन कौन सी फ़ाइल्स को डिलीट करना है। यहाँ से आप चेक जिस पर टिक करेंगे वो चेक मार्क हो जाएगी। और जैसे अगर मैं रिसाइकल बिन पे टिक करती हूँ, मैंने रिसाइकल बिन को ख़त्म करना है, डिलीट करना है ये वाली फ़ाइल को, तो मैं इस पर टिक करूँगी। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर इनके साइज़ भी दिए होते हैं कि ये इतने GB या KB या MBs की फ़ाइल है जो कि आप डिलीट करने जा रहे हैं। देन वी विल क्लिक ऑन ओके, देन डिलीट फाइल्स, वी विल क्लिक ऑन डिलीट फाइल्स। तो ये जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे सिस्टम में ऐसी डाटा लेके बैठी हुई हैं, तो वो सब क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एनी 3 प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर कहते हैं जो यूज़र के लिए बनाए जाते हैं उसकी आसानी के लिए। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। पॉपुलर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स आर एज फॉलोज। अच्छा, प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए आसानी ही होती है ना कि हम कोई भी सम्स हैं उसको इजीली वो हमें आंसर दे देता है, जितना मर्ज़ी लॉन्ग हो, मुश्किल हो, तो वो भी हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूज़र को हेल्प आउट करने में, उसके काम में, उसको ताकि उसका काम बहुत अच्छा, एफिशिएंटली और एक्यूरेट, मतलब बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए।
जाए। तो फर्स्ट वन इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अब वर्ड प्रोसेसिंग इज़ सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूलाज। अब इसमें क्या होता है, हम जब मार्कशीट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, तो एक स्टूडेंट पे अगर फार्मूला अप्लाई हुआ है तो वही सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे ये एक इजी वे होता है काम करने का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज़ टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस। इस तरह के भी कार्टून्स बनते हैं, इमेजेस बनती हैं 3D, वो सब किस पर बन रही होती हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। हमारी प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, दैट इज़ पावर पॉइंट जिसे कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स टू यूज़ दिस क्लीन अप यूटिलिटी इन विंडोज़। अब ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, जिस तरह हमने क्वेश्चन जिसमें मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है ना, ये बिल्कुल उसी की तरह है। मैं आपको इसमें स्टेप्स बता देती हूँ जैसे जैसे उसमें हमने फॉलो किया है। पहले से हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, और फिर ऑल प्रोग्राम्स में, फिर एक्सेसरीज़ में, फिर सिस्टम टूल्स में भी डिस्क क्लीनअप पे क्लिक किया था। सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप एंड क्लिक ओके। आपने वहाँ से ड्राइव जो सिलेक्ट करनी है, देन ओके किया, देन क्लिक द फाइल्स यू वांट। जैसे मैंने रिसाइकल बिन पे बाद में क्लिक किया था और उसके बाद डिलीट फाइल्स किया था एंड ओके कर दिया था। इट डिलीट्स ऑल नेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द ड्राइव। तो ये सब जो अननेसेसरी फाइल्स होंगी उसको डिलीट कर देगा। इसका और उसका आंसर सेम है, इसलिए मैंने एक में वीडियो बना दिया और दूसरे में आपको आंसर लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। 2 यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के 2 यूजेस, क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स। हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी फाइल्स होती हैं, उसमें उसको क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेकेंडली उसमें कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट होता है, मूविंग होती है, डिलीटिंग टेक्स्ट, तो ये बहुत इजी वे होता है। सेकंड वन इज़ स्प्रेडशीट क्या यूज़ टू एंटर डाटा इन रॉज एंड कॉलम्स। टैबुलर फॉर्म में इसमें डाटा एंटर करते हैं। सेकंड वन यूज़ टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जब हम कोई ग्राफ के लिए डाटा एंटर करते हैं और ग्राफ्स पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ग्राफ क्रिएट कर देता है। और इसके बाद हैं ग्राफिक्स का क्या यूज़ है, यूज़ टू व्यू, मूव, प्रिंट, जूम एंड रोटेट इमेजेस के लिए, एडिटिंग के लिए हम लोग ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं। यूज़ टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस के लिए यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। मल्टीमीडिया डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर मल्टीमीडिया कंटेंट। तो इसके यूजेस क्या हैं कि हमारे लिए विजुअल प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये भी मैंने उस पर बनाई है पावर पे, लेकिन हमें मल्टीमीडिया आप लोगों ने देखा भी है स्कूल में प्रोजेक्टर पे जब कंप्यूटर को अटैच किया जाता है, तो डिवाइस को अटैच किया जाता है तो वो हमें विजुअली प्रेजेंट करती है डाटा को। अगर अब ये जो लास्ट वन वाला लेक्चर था और जो ये वाला लेक्चर है, ये मैंने तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, वरना मेरी वीडियो को बार बार देख लें तो आपको इंशाल्लाह हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।